गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट एंड नेम ऑफ द यूनिट इज केन्जियन थ्योरी, जिसके फर्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। जब आप एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। हम आंसर क्या देते हैं? हम आंसर करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड, और माइंड में पिक्चर क्रिएट करते हैं कि कौन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड मींस डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द रेजिडेंट्स, और क्राइटेरिया रख लेते हैं वन अकाउंटिंग ईयर, कि एक अकाउंटिंग ईयर में सभी गुड्स और सभी सर्विसेज की डिमांड बाय ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आंसर देते हैं। क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं एग्रीगेट डिमांड, एब्रीवेशन एडी है। एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ expenditure on domestically produced goods and services in an economy by all the residents during an अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर को रेफरेंस पीरियड ले लेते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मैं पहले इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। एग्रीगेट डिमांड इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इट मीन्स फर्स्ट है C. C stands for private final consumption expenditure। साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करते जाते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू expenditure on final goods and services in an economy by individuals and households। कौन है इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड? We are the individuals, we are the households, and non-profit organizations in an economy during an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड मेरी समझ में आ गया, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं, वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर ऑन कॉस्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अभी कुछ टाइम पहले मुझे बुखार था, तो मेरे घर के पास एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी है विच इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।
जो 5 रुपए की पर्ची काट के पूरा इलाज करते हैं। मैंने 5 रुपए की पर्ची कटाई, डॉक्टर से डायग्नोज कराया, उसने वो सब चेक किया कान में लगा के, क्या बोलते हैं उसको, हेडफोन नहीं सॉरी, स्टेथोस्कोप, जीभ बाहर निकालो, चेक किया, दवाई दी। अब बाहर आके मैंने हिसाब लगाया, दवाइयों के प्रिंट जो है वो मैंने टोटल किए, 300 की मेडिसिन मुझे दी, 100 रुपीज डॉक्टर का भी मिनिमम कंसल्टेशन फी होगी, 400 रुपीज की मुझे सर्विस और गुड्स दी, और लिए कितने, 5 रुपए। 395 मेरे पर्सनल कंजम्पशन में खर्च किए, किसने, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसलिए इसको किस में ऐड करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड इज आई। आई स्टैंड्स फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे, इट रेफर्स टू expenditure on the stock of capital goods. Expenditure on the stock of capital goods in an economy during an accounting year. अब एक चीज मैं आपको ध्यान दिला दूं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, while private investment expenditure depends upon rate of interest and marginal efficiency of capital. अब इन दोनों की बात मैं कहीं बाद में चैप्टर में करूंगा, फिलहाल इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें बताना है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज autonomous investment, and second is induced investment. Autonomous investment and induced investment. अब autonomous जो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, that investment, अब डेफिनेशन ध्यान से सुनना, that investment which remains same at each level of income. It does not depend या it does not affected by expectation of profit. हर लेवल ऑफ इनकम पे, हर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट पे सेम रहेगा. जनरली इट इज डन बाय द गवर्नमेंट. हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज पे सरकार जो बिल्ड करने के लिए खर्च करती है, दैट इज ऑटोनॉमस. उसमें इनकम की, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन काम नहीं करती. इंड्यूस इन्वेस्टमेंट विच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन इनकम और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट. जब इनकम और एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा. It is independent to the level of output and it is directly dependent to the level of output. I think definition आपको समझ आ गई होगी, आप लिख भी सकते हैं. थर्ड जी, क्यों बहुत सियाने बच्चे हैं ना आप, इसलिए मैं कुछ चीजें आप पे छोड़ देता हूं कि थोड़ा सा आप भी प्रूव करके दिखाओ अपने आप को. थर्ड इज जी. G stands for government फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सर सरकार कौन सा कंजम्पशन करती है? ओ बेटा, आप जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, रोड्स, पार्क्स, म्यूजियम, हेल्थ, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, ये सब जो सर्विसेज कंज्यूम करते हो, इसके पैसे कोई ससुर तो देके नहीं जाता ना. कौन देता है? गवर्नमेंट देती है. So expenditure on all these goods is known as government final consumption expenditure. It refers to expenditure on public utility services, roads, parks, museum, health, education, law and order, defense. ये सब जो सर्विसेज कंज्यूम करते हो, इसके पैसे कोई ससुर तो देके नहीं जाता ना. कौन देता है? गवर्नमेंट देती है. सो एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दीज गुड्स इज नोन एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इट रेफर्स टू
एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, जिसमें हेल्थ एजुकेशन आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस एटसेट्रा by the government in an economy during an accounting year. क्लियर है बेटा जी? ये क्या हो गया आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब फोर्थ इज x minus m, that is net exports. अब नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? इट रेफर्स टू difference between export receipts and import payments in an economy during an accounting year. अब फिर वही 10 aggregate demand is equals to consumption plus investment plus government expenditure plus exports minus imports. क्लियर है जी? ये हो गया. अब एक हॉट क्वेश्चन, क्या है हॉट क्वेश्चन? शो दैट एग्रीगेट डिमांड, ये अनकंडीशनल इक्वल होता है, इज अनकंडीशनली इक्वल टू द जीडीपी एट एमपी. अब देखिए, आप जीडीपी एट एमपी का एक्सपेंडिचर मेथड से क्या फॉर्मूला लगाते थे? एक बार जरा ध्यान से देखिए. जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, ये किसके इक्विवेलेंट है? सी के. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आई प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. इट मीन्स both have same determinants, same components. Aggregate demand is equal to C plus government final consumption expenditure plus gross domestic capital formation, it is investment plus net exports. ये तो सिंबल भी दोनों के सेम है. That's why aggregate demand and gross domestic product both are equal to each other and both are same or similar concepts. Now the next topic is aggregate demand शेड्यूल. अब एक बात क्लियर करूंगा, पहले इसका मीनिंग बता दूं फिर क्लियर करूंगा. हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल इज, शेड्यूल के साथ हम क्या लिखते हैं? आपको 11 से ही पता है. इज tabulated presentation of combined behavior of consumption and investment in an economy during an accounting year. अब देखते जाइए, ये एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल है. अब मैं क्या बताना चाहता हूं कि जब आप एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन करते हो तो यू टेक 4 कंपोनेंट्स, यानी
चारों सेक्टर लेके चलते हो। लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड का कहीं एनालिसिस करना होता है तो हम सिंपल इकोनॉमी मानते हैं और एग्रीगेट डिमांड को क्या कहते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। यानी दो सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है और प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करता है। नेक्स्ट पेज पे अब शेड्यूल बनाएंगे। और प्यारे बच्चों, ये जो शेड्यूल है ये बेसिक शेड्यूल है। ये अगर आपको समझ आ गया तो आप ये समझ के चलिए कि आगे आपका बहुत बड़ा काम हो गया, क्योंकि यही शेड्यूल थ्रू आउट चैप्टर को कवर कर लेगा। ये समझ नहीं आया अगर आपको तो आप सोच लेना फिर चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, और ये समझ लिया देन वारे न्यारे हो जाएंगे। एक बार समझ लो ध्यान से, ठीक है बेटा, ध्यान नहीं हटाना, इधर उधर नहीं देखना, और बिल्कुल सीधे आराम से बैठे रहो अच्छे बच्चे की तरह। देखिए अब एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। पहले कॉलम में इनकम, सेकंड कॉलम में कंजम्पशन, थर्ड कॉलम में इन्वेस्टमेंट, फोर्थ कॉलम में एग्रीगेट डिमांड विच इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। देखिए यहां इनकम शो करते हैं वाई से, यहां कंजम्पशन शो करते हैं सी से, यहां इन्वेस्टमेंट शो करते हैं आई से, यहां एग्रीगेट डिमांड इट इज सी प्लस आई। अब देखिए इनकम जीरो, बस ये दो कॉलम समझ आने चाहिए, फिर चैप्टर में नथिंग इज लेफ्ट, फिर तो चैप्टर ऐसा हो जाएगा बिल्कुल हलवा। देखिए इनकम जीरो, कंजम्पशन इज 20 करोड़, ये सब किस में दिखा रहे हैं हम, शोइंग इन करोड़। इनकम जीरो, कंजम्पशन इज 20 करोड़। सर कैसे, क्यों, देखो बेटा ह्यूमन बीइंग कोई मशीन तो है नहीं, भाई जरूरत नहीं है तो डिब्बे में बंद करा अलमारी के ऊपर रख दी। सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, मिनिमम पॉसिबल, इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। इस 20 को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। कहीं से लाओ, बेग, बोरो और स्टील, भीख मांगो, उधार मांगो, चोरी करो, नहीं मिला देन हैप्पी बर्थडे, फिर तो छुट्टी हो जाएगी। 20 करोड़, कंजम्पशन इज 30, 40 करोड़ इट इज 40। जब दोनों बराबर हो जाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ना इकोनॉमी में सरप्लस ना इकोनॉमी में डेफिशिएंसी। 60 इट इज 50। अब इसके बाद व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, बट द होल इंक्रीज इनकम इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन, सम पार्ट ऑफ इट इज सेव फॉर द फ्यूचर। कुछ हिस्सा हम बचा के रखते हैं क्योंकि फ्यूचर भी तो देखना है, फ्यूचर इज अनसर्टेन। When 80 it is 60, when 100 it is 70। अब इन्वेस्टमेंट, केन्स की थ्योरी है, केन्स ने अपनी थ्योरी में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दिया है 10, हर लेवल ऑफ इनकम पे सेम रहेगा, 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, है ना। अब एग्रीगेट डिमांड 20 प्लस 10 इट इज 30, 30 प्लस 10 इट इज 40, 40 प्लस 10 it is 50, 50 plus 10 it is 60, and 60 plus 10 it is 70, 70 plus 10 it is 80। ये बन गया, क्या कहेंगे आप इसको, इट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब ध्यान से देख लो, combined behavior of consumption and investment at different levels of income is known as aggregate demand schedule। अब अगला क्या बनाएंगे, नेक्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड कर्व। क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व। देखिए एग्रीगेट डिमांड कर्व,
एक ही वर्ड चेंज होगा। शेड्यूल था तो बोलते थे टेबुलेटेड प्रेजेंटेशन, क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड कर्व इज, एक वर्ड चेंज हुआ, क्या लिखा आपने? ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंबाइंड बिहेवियर ऑफ, आगे यू का यू मीनिंग चिपका देंगे, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट levels of income in an economy during an accounting year। अब कर्व बनाना सिखाता हूं, लेकिन कर्व में आप एक चीज ध्यान रखेंगे और समझेंगे क्या, देखिए जरा, on x axis we will take income, output or employment, all are taken in same manner in the Keynesian theory। y पे consumption, investment and aggregate demand। अब 20-20 का गैप ले लें, 20, 40, 60, 80 एंड 100। यहां पे भी 20, 40, 60, 80 एंड 100। एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे जिसको बोलते हैं इनकम का, वो 45 डिग्री की लाइन होगी। कैसे बनाओगे? इनकम 0 इट इज 0, 20 इट इज 20, 40 इट इज 40, 60 इट इज 60, बराबर बराबर पॉइंट लगा दीजिए, ये एक 45 डिग्री की लाइन बन जाएगी। इट इज इनकम कर्व। अभी फिलहाल हम इसको रेफरेंस कर्व बोलते हैं। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट इज सेम, 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़, 10 10 10, एक्स एक्सिस के पैरेलल, इट इज इन्वेस्टमेंट। अब बनाएं कंजम्पशन। देखिए कंजम्पशन 0 पे 20, 20 it is 30, 40 it is 40, 60 it is 50, 80 it is 60, 100 it is 70। join all the points। C कंजम्पशन का। अब कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट ऐड कीजिए। क्या ऐड करेंगे कंजम्पशन में? इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कलर का पेन ले लेता हूं, आपको ध्यान रहेगा। 20 में 10 जोड़िए 30, 30 में 10 इन्वेस्टमेंट जोड़िए 40, 40 में 10 50, 50 में 10 60, 70 एंड 80। all the points C plus I is aggregate demand। तो it is aggregate demand curve showing combined behavior of consumption and investment at different levels of इनकम। देखो कितना रंग बिरंगा और कितना सुंदर कर्व बनाया है, देखते ही बनाने का मन करता है। तो आप सब बच्चे जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, उतना ज्यादा फायदा आपको होगा, उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्लास में कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ेंगे, और 3 क्लासेस में ऑलमोस्ट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ये यहां तक आज इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।